एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। लेकिन जब बात हम ख्याल की करते हैं तो बाज़ दफ़ा छोटी छोटी चीज़ें भी उनका ख्याल रखना हम भूल जाते हैं, और इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे दांत। हैं तो छोटे से, लेकिन हम ख्याल नहीं रखते हैं। और आज हम बात करेंगे अपने शो पे डेंटल हाइजीन के हवाले से, डेंटल केयर के बारे में, ओरल हाइजीन कितनी इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से ये जो बच्चों के दांत की हिफाजत करनी होती है ना, वो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चों को दांत ब्रश करने की आदत डलवाना, उनको मीठा कम खिलवाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी तकलीफ़देह हो जाती हैं माँ बाप के लिए, ख़ास तौर से माँ के लिए। और फिर होता ये है कि बचपन से ही जब ख्याल नहीं रखते हैं हम दांतों का, तो बड़े होके क्या खाक रखेंगे। और फिर यही होता है कि वो जब तक कैविटी पल सकती है उसको पाल रहे होते हैं, जब वो दर्द देना शुरू करती है फिर हम भागते हैं डेंटिस्ट पे, और तब भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि यार कोई देसी टोटका कर लेते हैं, अभी ना जाना पड़े डेंटिस्ट पे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि ये आदतें, दांत की सफाई रखना, दांतों का ख्याल करना, बचपन से ही बच्चों को हमने सिखाना है। तो आज ख़ास तौर से हमारा फोकस बच्चों पर भी होगा, एंड ऑफ कोर्स बड़ों पे भी। ये आदतें हमारी जो ख़राब हो गई हैं बचपन में, तो मुझे याद है मैं तो चॉकलेट खाकर सो जाती थी, मम्मी लोगों ने कभी टोका ही नहीं, तो मैंने भी ख्याल ही नहीं किया। अब जाकर ये कैविटी, वो कैविटी, यहाँ का रूट कैनाल, वहाँ का रूट कैनाल, ये सब कुछ चलता है। तो बचपन में ही आप पकड़ लें, अच्छे से मजबूत दांत बना लें बच्चों के, आगे चलकर आसानी रहेगी। आ जाते हैं हमारी आज की कुकिंग पर, और आज जो कुकिंग करने आ रहे हैं शेफ़ सुबैयल आ रहे हैं। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं, मैं इनके बारे में, आइए अस्सलाम वालेकुम। सुबैयल कैसे हैं आप? ख़ास आए हैं लाहौर से, कौन सी गांव से? मैं नारंग मंडी से। नारंग मंडी से। मैंने तो नाम भी नहीं सुना। तशरीफ़ रखें। फुल पंजाबी एक्सेंट है इनका, और ये कि आप बता रहे हैं कि क्लास 8 से ही आप कुकिंग कर रहे हैं। मैं क्लास 8 से ही स्टार्ट किया था। 13-14 साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में? बिल्कुल ऐसे ही है, एक छोटे से ठेले से स्टार्ट किया था। ठेले से? क्या ठेले में बेच रहे थे? मैं ठेले में बेसिकली बारबेक्यू से स्टार्ट लिया था हमने। वाह, अच्छा। माशाल्लाह, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छा बिजनेस रन कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अपना रेस्टोरेंट भी है? कहाँ पर है आपका मेरा रेस्टोरेंट नारंग मंडी या सूबीज किचन के नाम से। सूबीज किचन। ये सूबीज कौन है? मैं सुबैयल निकनेम सुबैयल का। अच्छा। साथ होम बेस्ड फूड भी है। हाँ। आप मुझे के केक्स वगैरह या कोई भी ऑर्डर या जिस तरह अभी मुहर्रम चल रहा है, जी जी, जिस तरह कोई न्याज वगैरह के लिए, बिरयानी, कौरमा, सब कुछ आपको ऑर्डर देना हो सुबैयल तो किधर, कहाँ? सूबीज किचन का लाइव पेज भी है, इंस्टा पे, ठीक है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, यहीं पे भी आप सर्च करके। और ये कराची वाले तो नहीं, लाहौर वाले दे सकेंगे ना? जी, वहीं पर ही सारी डिटेल। तो कराची कैसे आना हुआ आपका? कराची बेसिकली खाने वाने की बिजनेस के उस पे आए हैं? नहीं, मैं स्पेशली आपके शो के लिए आया हूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आप एंजॉय कर जाएंगे इंशाल्लाह आज का शो। ये कुकिंग सीखी कहाँ से सुबैयल? कुकिंग मैंने मैम सीखी तो अपने बाबा से है। अच्छा जी, मैं मेरे फर्स्ट टीचर वो ही हैं। अच्छा। उन्हीं को ही देख के तो मतलब मैं कर रहा हूँ, सारा कुछ उन्हीं से ही सीखा है। बारबेक्यू वगैरह जो आपने शुरू किया ठेले से, वो उन्हीं से सीखा था? हाँ जी, मैंने सब कुछ उन्हीं से ही सीखा था। मतलब ये है कि हमारी मतलब फैमिली इस तरह की है कि घर सारा कुछ बनता था। ताया लोगों की तरफ, चाचू लोगों की तरफ खाना, बड़ी बड़ी पार्टीज, दावतें वगैरह होती रहती थी। बस उसी को लेके फिर मतलब हम इस चीज़ में आए। अच्छा, तो आपने ये पकड़ लिया एज अ प्रोफेशन? वैसे मैं रिसेंटली ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया है मैंने कैंडियन कॉलेज से। अच्छा, ये भी लाहौर ही है। अच्छा, अब रेस्टोरेंट भी खोल लिया है, काम भी कर रहे हैं, सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया। आगे के क्या प्लान्स हैं सुबैयल के? आगे मैम मैं साथ स्टडीज़ कर रहा हूँ। अभी मेरा पीएचडी का प्लान है। पीएचडी किस पे करेंगे? मैं फूड एंड न्यूट्रिशन में। फूड पे भी पीएचडी होती है? ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। फूड बेसिकली हमें फूड सिर्फ यही नहीं है कि ये पकाना है और खाना है। बिल्कुल, फूड को मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें अपनी कुजीन को समझना, अब देखें जिस तरह हमारी कुजीन है, जिस तरह मैं स्पेशली आज मुगलाई हांडी बना रहा हूँ, हमारी कुजीन जो है ना बहुत पीछे आ गई है। सही है। जिस तरह इटालियन, चाइनीज जो इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी कुजीन छुप के रह गई है। क्या वजह है? वजह ये है कि जिस तरह अभी भी हम देखें 10 साल पहले भी हम कढ़ाई ले रहे थे, कढ़ाई खा रहे थे, कढ़ाई में खा रहे थे। वही ठीक है। क्यों हम मतलब कढ़ाई या इस तरह उसमें क्यों खाएं? उसे हम मॉडर्न कुजीन की तरफ लेके आए। जिस तरह अभी रिसेंटली ना PICC मैंने सिल्वर मेडल विन किया। अच्छा। 3 कोर्स मॉडर्न पाकिस्तानी में थे।
और क्या किया आपने, कुछ चेंजेस किए उसमें फ्यूजन? उसमें मैंने उसकी प्लेटिंग मतलब फ्यूजन जिस तरह हमारा कोई भी ट्रेडिशन या देसी फूड है, सही है, उसमें इस तरह का टच हो कि मतलब वो देखने में भी मज़ा आए, खाने में भी मज़ा आए। अभी कढ़ाई को कैसे, कढ़ाई में ना बनाए, किस में बनाएं? कढ़ाई में। अच्छा, लेकिन उसे सर्व इस तरह करें, अब सिंगल भी तो आप सर्व कर सकते हैं। अब ये तो नहीं आप एक आए और वो 1 किलो ही कढ़ाई का ऑर्डर लगवाए तो फिर ही है, नहीं, इसे हम इस तरह से सर्व करें। और आपकी इस बात से ना मुझे भी आइडिया आ गया ना, कढ़ाई को सर्व करें सिजलर, उसमें सिजल होती हुई कढ़ाई और गरम नान। तो आज क्या सीख रहे हैं हम सुबह? आज हम मुगलाई हांडी बना रहे हैं, लेकिन ये मुगलाई हांडी थोड़ी सी डिफरेंट है। इस तरह आप इसे वाइट कढ़ाई का नाम नहीं दे सकते। अच्छा, तो मतलब क्रीम में उसे करके तो फिर मतलब मैं कहता हूँ कि क्रीम में अगर हम करें कि इतना कुकिंग टाइम अगर आ जाता है उसका, वो बर्न हो जाती है, उसके बाद उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। अगर कोई हम फूड रेस्टोरेंट पे बैठ के खा रहे हैं ना, उसका टेक्सचर और है, सही है। अगर हम घर पे लेके आ रहे हैं उसका टेक्सचर टोटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा है बिल्कुल। इसका ये है कि क्रीम हम यानी कि उसका कुकिंग टाइम हार्डली 1 से 2 मिनट है। उसे हम मैरिनेट करके 20 से 25 मिनट इस तरह पकाते हैं, एक तो वो बर्न हो जाती है, ठीक है ना, उसका वो टेक्सचर रहता है। जिस तरह ही वो ठंडी होती जाती है उसका टेक्सचर चेंज होता जाता है। और फिर घर जाके दोबारा से कुकिंग करते हैं, उसको पकाते हैं, पकाने से मीनिंग गर्म करते हैं, तो वो वैसे ही फ्लेवर, ये बात तो खैर तय है। टेक अवे घर लेकर आओ, वो बात ही नहीं रहती किसी भी खाने की। चले जी, हम किचन की तरफ बढ़ते हैं और जो चीज़ें आपने करनी है, एक तो हम ये हांडी, मुगलाई हांडी आपसे सीख रहे हैं, और दूसरा हम मैम सीख रहे हैं टैंगी विंग्स। यस, इसमें साथ हम कॉकटेल सॉस सर्व करेंगे। आज कौन सी सॉस है? कॉकटेल सॉस है। ये कैसी, क्रीमी सॉस है, किस तरह? ये क्रीमी सॉस है। अच्छा। और इसमें यह है कि थोड़ा सा आपको टैंगी फ्लेवर आएगा। इसमें विंग्स की भी सॉस है, इसमें हम इसे पोर करेंगे। विंग्स हम लेदर से पहले डीप फ्राई करेंगे, उसे मैरिनेट करके उसके बाद हम सॉस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम मुगलाई हांडी बना रहे हैं। ठीक है। इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए। हाँ, ये ले लें ताकि हम शुरुआत कर दें ना। इसमें हम इसके हैं 2 स्टेप। सबसे पहले इसका मैरिनेशन है, उसके बाद उसकी ग्रेवी है। ठीक है। अब ये सिंपल है, ग्लव बहुत ज़रूरी है। हमारे रेस्टोरेंट वाले हैं हमारे, वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये फूड अथॉरिटी वाले आए हैं भाई, सिर्फ ग्लव ही नहीं था पहना, सील कर गए हैं। हमारे हाथों में इतने लोगों की जिंदगी है, तो हम इस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा हर शेफ सोच लेना। बिल्कुल। ये मेरे पास आ गया चिकन, ये 1 kg है, बोनलेस। इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है। इसमें टर्मेरिक पाउडर, हल्दी, यस, जीरा पाउडर। इसे आप थोड़ा सा दरदर रखें। ठीक है, वो यस, थोड़ा सा वैसा। चिली पाउडर, दरदरा कैसे बोलते हैं? गड़बड़, यस, ये काली मिर्च, धनिया और जीरा। अच्छा, लाल कुटी मिर्चें जी, ठीक है, काली मिर्च, सॉल्ट। ठीक है। सॉल्ट मैं आधा यूज़ कर रहा हूँ, आधा मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगा। ठीक है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, कोई भी चिकन का प्रोडक्ट है उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमारी कुजीन में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल। ये आ गया हमारे पास योगर्ट, 2 कप। योगर्ट जितना अच्छा होगा उतना ही इसके लिए बेहतर अच्छा और असली होगा। असली होगा। आपके वहाँ पंजाब में असली मिलता है, दही दूध सब? अब थोड़ा सा मसला आ रहा है, कैसे चेक करें? मैं को बोलते हैं कि असली लो तो वो तो सारा केमिकल है, वो तो दूध होता नहीं है। कराची में तो बहुत केमिकल है ना? कराची में बहुत केमिकल है। आप एज ए शेफ तो पहचान लेते हो। यस, ये तो पूरा मिलावट वाला है। तो बस अच्छा, ये आप देख रहे हैं, इसके लिए जो मैंने चिकन लिया ना, ये आप कोशिश किया करें कि ये भी बहुत ज़रूरी है, चिकन की एज हो, कि मतलब चिकन का साइज हो। अब ये मैंने एज यानी कि 22 और 23 डेज का चिकन हो। अभी ये चिकन वाले को बोले कि हम नहीं, उसके साइज से पता चल जाता है। 1.5 kg का चिकन हो, हाँ, इससे बड़ा नहीं, इससे बड़ा ना हो। तो पहले मुझे याद है मम्मी लेती थी 1.25 किलो से ज़्यादा का ना हो, वो बेस्ट है। अब ये मैंने जो भी लिया, ये 1.25 किलो का मैंने ब्रेस्ट लिया, उसकी मैंने खुद कटिंग की है। बट अब वो 1.25 वाली आती ही नहीं है, वो 1.5 के बाद ही वो चलता है। अच्छा, ये मैरिनेशन करके और इसे मैरिनेशन करके आप 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, इसलिए हम इसे अभी कुक करेंगे। सही है जी। इसका एक रिकैप दे दें और फिर हम ब्रेक ले लेते हैं कि क्या क्या डाला था। दही, लहसुन, इसमें हमने दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, सुरख मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, धनिया का पाउडर, नमक। ठीक है। नमक हमने, फिर मैं कहता चलूँगा, हाफ यूज़ किया हमने, हाफ हम जो है ग्रेवी में यूज़ करेंगे। धनिया और जीरा था, लेकिन वो कुटा हुआ था, है ना, बिल्कुल पाउडर नहीं था। सही है जी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। मजीद जो भी हमने करना है वो सुबैल आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
मुगलई हांडी। अज्जा मैरिनेशन के लिए बोनलेस चिकन 1 किलो, नमक 2 चाय के चमचे, पिसी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 2 कप, तेल 3/4 कप, प्याज चॉप 2 अदद दरमियाना, टमाटर प्यूरी 4 अदद दरमियाने, काजू 30 अदद, दूध आधा कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, क्रीम 4 चाय के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 8 से 10 अदद। अजय जी वेलकम बैक। शेफ़ सुबैल हमारे साथ हैं, लाहौर से आए हैं, अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग लाहौर में रहते हैं और कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक बार फिर बता दें कैसे। सुबीज़ किचन इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं और फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। वीडियोस बनाए आपने अपने कुकिंग के? ठीक है, गुड। अच्छा जी, ये मैरिनेशन हमने जाने से पहले कर ली थी। इसके बाद हमने और इसमें प्याज डाला है। ठीक है। इसमें हमने फाइन चॉप किया था। ठीक है। प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना हमने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है। बस इस तरह का कलर आए और हल्का साथ सा ही हमने golden। इसमें अपना चिकन मैरिनेटेड डाल देना। सही है। सुबैल आप इससे पहले किसी शो में आ चुके हैं कुछ? नहीं, मैं बैक स्टेज काम कर चुका हूँ। अच्छा। यस, काफ़ी रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह अच्छा अपने इंस्ट्रक्टर के साथ मैं कर चुका हूँ। अच्छा। यस। कैमरे को फर्स्ट टाइम फेस कर कैमरे को और first वो भी time लाइव face शो करा, में? लाइव शो में। अच्छा। नहीं अच्छा है। जैसे हमने चिकन डाला है थोड़ा सा हम फ्लेम हाई तेज कर करेंगे। देंगे। ठीक है। अब इसको हम कुक होने देंगे। Yes। टमाटर का पेस्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये कितने टमाटरों का पेस्ट ये है? मैम 2 से 3 टमाटर का पेस्ट है। ठीक है। लेकिन इसे हम ऐड तब करेंगे जब हमारा चिकन जो है ना, हाँ। प्याज भी थोड़ा सा हो जाए, चिकन थोड़ा टेंडर हो जाए, जब ऑयल बाहर आ जाए अच्छा। फिर हम टमाटो का पेस्ट ऐड करेंगे। सही है। अच्छा, और बाकी क्योंकि ये मुगलाई है तो इसमें कोई बादाम और यस वो मैम, सब ये कैशियो के और अच्छा। दूध के साथ इसका हमने पेस्ट बनाया है। कितने लिए होंगे ये तकरीबन? ऑलमोस्ट 30 कैशियो नट्स हैं। 30? महंगी डिश बना रहे हैं। महंगी, रिच मुगल फ्लेवर है ना, नवाब लोग नवाब। ही खाएं तो अच्छा है। ठीक है। अच्छा, और दूध के साथ आपने इसका दूध के बिल्कुल साथ, पतला yes। पेस्ट बनाया। सही है। तो जब तक ये चिकन आपकी हो रही है, आप बेशक थोड़ा सा हल्का करना है कर लें। हमने अगर विंग्स की मैरिनेशन Yes, कर ma'am, लें तो जरूर। वो कर लेते हैं ना, साथ में Yes। टाइम हमारा सेव हो जाएगा। ये हमारे पास हैं विंग्स। ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे पास 12 विंग्स हैं। ठीक है। और ये Plain जुड़े वाले हैं या बिल्कुल कट हुए ये हैं? मैंने खुद कटिंग की है इसकी। और ये स्किन के साथ यस, है? ये ड्रमेटी और ठीक विंग्स है। स्किन के साथ है। सही है। ये मेरे पास फ्लोर है 250 ग्राम। ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए देखने वालों कि 250 ग्राम फ्लोर है। अच्छा। इसका ये है कि फ्लोर हमने सारा यूज़ नहीं करना, ठीक है। सिर्फ हमने इसमें कोटिंग करके डस्ट करके निकाल लेना है। अच्छा, सही है। यहाँ पे मुझे चाहिए टीस्पून एक, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून पेपरिका, ठीक है। 1 टीस्पून रेड चिली, साथ हम इसमें ऐड करेंगे सम नमक। सॉल्ट। ठीक है। बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदे में आपने ऐड करना है। इसकी हम करेंगे कोटिंग। सही है। लाल मिर्चें हैं, पेपरिका है Yes। और नमक है। अच्छा, ये अलग से आपने कहा है कि ये डीप फ्राई यस, होंगी। ये डीप फ्राई होंगे। इसके बाद हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। अच्छा। टेंगी सॉस, उसमें भी मेरा फ्यूजन है। हाँ। उसमें हम सॉस बनाएंगे टेंगी सॉस, हम इसको भी देख लेंगे। हाँ, ये देख लें। और अच्छा, वो ऑयल भी आपको दिया हुआ है ना, वो Yes। भी रखना है, बेशक रख ले। तो हम डीप इसका फ्राई ये का है भी कि आप काम- किचन में कोई भी 2 से 3 रेसिपीज बना रहे हैं तो ये है कि फोकस होना चाहिए। हाँ, नहीं ये नहीं कि आंखें ध्यान चारों तरफ हाँ, होनी ये चाहिए। नहीं कि ध्यान आपका एक तरफ है तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है। ये हमारा ऑयल आ गया, सही है। इसमें हम करेंगे डीप फ्राई। अच्छा, इनको तो मैरिनेट करने की जरूरत नहीं ना, सिर्फ हमने नहीं, ड्राई। ज़रूरत नहीं है। यस, ठीक है, एक एक करके आप इनको यस, इसमें हम इसे करेंगे, इसको हम ठीक। सिंपल डस्ट करेंगे और हम सही। फ्राई कर लेंगे। ठीक है। चलें, जब तक आप फ्राई करते हैं। ओके। अच्छा, टमाटर तो अभी इस स्टेज पे नहीं डालेंगे, थोड़ा ऑयल टाइम जब है। छोड़ेगा उसके बाद हम टमाटर यूज़ करेंगे। ठीक है। चलिए जी, हम ज़रा लाउंज की तरफ चलते हैं और आज हम बात करेंगे दांतों के हवाले से। तो ऑब्वियसली हमने एक डेंटिस्ट को दावत दी है अपने शो पर, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शारून डॉक्टर हसन हमारे साथ हैं जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हसन, आप कहाँ पर होते हैं जी? अपना जिना
मेडिकल नहीं, साइड पे? डॉक्टर शाहरुन जिन्ना, आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट भाई प्रोफेसर। मुझे स्क्रिप्ट में ये लिखा गया, मेरी गलती नहीं है, जो लिखा था वो मैंने बोला। Yes, ओके ओके। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, वहाँ मैं डिपार्टमेंट हेड ऑफ डेंटिस्ट्री कर रहे हैं ना? एंडोडोंटिक्स। यस, मैंने कहा ये भी पूछ लूं, कोई और डॉक्टर तो नहीं आके बैठ गया। डिपार्टमेंट ऑफ एंडोडोंटिक्स का हेड कर रहा हूँ। बिसाइड्स दैट आई एम वर्किंग इन क्लिनिक्स। मेरा अपने क्लिनिक मलीर कैंट में है, वेयर आई एम वर्किंग सिंस 10 years। 10 years। और बहरिया टाउन में भी क्या है, दैट्स अबाउट 1.5 year old। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, बचपन में क्या आपको डर नहीं लगता था डेंटिस्ट के पास जाने से? मैं कभी नहीं गया। कभी मुझे नहीं कभी गए और जरूरत नहीं पढ़ पड़ी। लिया, पूरी डेंटिस्ट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी ज़रूरत ही पड़ी, नेवर। जरूर नहीं तो क्या वजह थी कि ज़रूरत नहीं पड़ी? बचपन में आपके अम्मी अब्बा ने क्या बहुत सख्ती की थी? ब्रशिंग वाज वेरी मैंडेटरी। सोने से पहले, सोने से पहले वाज अ मस्ट। अच्छा। टूथब्रश चेक भी होता था, उसको मैं कभी कभी टैप वाटर के नीचे वॉश भी कर देता था कि वो गीला रह जाए। बट यस, उसका फ़ायदा ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। यही वाली बात है ना, ये बचपन से ही मुझे लगता है कि बच्चों में हमें आदत डालनी है। बिल्कुल। अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दैट वी हैव, मैंने ये देखा है कि माओं को इतनी इसका नहीं पता होता, वो इतना फेमिलियर नहीं होते। व्हेन वी टेक द फैमिली हिस्ट्री, तो बच्चों के साथ साथ माएँ भी रात को ब्रश नहीं कर रही होती। व्हेन दे डोंट डू इट, दे डोंट टीच देयर चिल्ड्रन। तो वो कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। तो क्यों नहीं है कल्चर, जबकि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है? आप देखें, मतलब पूरा ओरल हाइजीन, वहीं मुंह से ही आपके अंदर सारा कुछ जा रहा है। कल्चर प्रॉबेबली, एक तो जब तक दर्द नहीं हो रहा तब तक जाना नहीं है, तो एक तो ये फ्रेम ऑफ माइंड भी हम सबका है। दूसरा, सुबह मुंह ब्रश कर लेते हैं, सुबह तो करते हैं, सबका ये जवाब होता है। तो सुबह डजंट रियली काउंट, जो रात को सारा मसाइल हो चुके होते हैं। सही है। बट आई टेल देम, एज अ डॉक्टर आप ये ज़रा बताएं, हम सुबह तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में फिर हम नाश्ता करते हैं। Exactly. तो लोगों का ये कि नहीं, पहले दांत ब्रश कर लें फिर नाश्ता, तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली, दिस इज़ व्हाट आई टीच माय पेशेंट्स कि आप बेशक रिंस कर लें, यू हैव अ गुड माउथ वॉश, आप रिंस कर लें, बट आफ्टर यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ताकि आप फ्रेश माउथ के साथ बाहर जाएं, स्कूल जाएं, ऑफिस जाएं, दैट शुड बी विद अ फ्रेश माउथ। आज हम सब आपके स्टूडेंट्स हैं और जो आपको देख रहे हैं वो भी आपके स्टूडेंट्स हैं। समझे आज आप लेक्चर देने के लिए आए हमें हाजिर हैं दांतों के हवाले से। अच्छा, दूसरा ये, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चों को ही बचपन से ट्रेन करेंगे, तो मुझे बताएं कि चेकअप कितना ज़रूरी है और किस एज से हमें बच्चों को डेंटिस्ट पे लेकर बच्चों का चेकअप जो है, व्हाट वी रिकमेंड बाय द बुक इज 6 months से शुरू हो जाना चाहिए, बिफोर द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स, जो कि इतना स्ट्रिक्टली फॉलो हमारी इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं होता। मगर जब शुरू से आदत डलेगी, द चाइल्ड गेट्स फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट। 6 months क्या? 6 months, 6 महीने का बच्चा जो होता है उसका दांत आना शुरू हो जाते हैं। 6 महीने में आ जाते हैं बाय बुक, मगर हमारी सोसाइटी में 8-9 महीने में पहला दांत आ जाता है। हम डेंटिस्ट पे ले जाएं, एक फॉलोअप हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चों के कभी दांत डिलेड इरप्शन होती है, कुछ की नहीं होती। एंड वी हैव सीन पेशेंट्स रफली 5 से 10 दिन के बच्चे भी देखे हुए, क्योंकि कभी कभी एक कंडीशन होती है जहाँ बच्चों का बाय बर्थ दे हैव अ टूथ इनसाइड द माउथ, सो दैट्स अ इशू विद द फीडिंग होता है और बच्चे को फीड नहीं कर पाता, भूखा रहता है, तो उनके भी वी नीड टू पुल दैट टूथ आउट। इट्स अ वेरी स्मॉल टूथ, को इतना नहीं होता, पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। अच्छा, तो ये भी होता है, 5 दिन के बच्चे भी देखे। तो मतलब 6-8 महीने का हो तो पहला चेकअप हो जाना चाहिए। यस, जस्ट टू गेट फेमिलियर। यस, 6 monthly एनुअल चेकअप उसके बाद ज़रूरी है। सही है। और बड़ों को कब कब जाना चाहिए? बड़ों का मिनिमम 6 months to 1 year, क्योंकि वही हमारे जब तक पेन नहीं होता वी डोंट गो, एंड व्हेन देयर इज पेन तो इसका मतलब इतना डैमेज हो चुका है, दैट हैज़ इंक्रोच द नर्व, फिर वो एक स्वेलिंग, इन्फेक्शन और दर्द तक पहुंच चुका होता है। डॉक्टर, बच्चों के दांत खराब क्यों हो जाते थे जल्दी? वैसे ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं आजकल। और क्या वजह? मीठा खा रहे हैं ज़्यादा? जी बिल्कुल, उसमें एक वजह यही है, एक तो नाइट ब्रशिंग ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो बच्चों में इतनी अवेयरनेस नहीं, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वो बच्चों को फोर्स करें। पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा कीड़ा क्यों हो रहा है, उसकी वजह ये भी है कि अब डाइट बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गई है, बहुत ज़्यादा स्नैकिंग है, मंचिंग है, सारा दिन चलती रहती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह का जो pH होता है दैट बिकम्स एसिडिक, तो जब वो एसिडिक होता है द सलाइवा ट्राइज टू न्यूट्रलाइज इट, उसको वापस एक न्यूट्रलिटी की तरफ लाता है। उतने में बच्चा फिर मंच कर लेता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्नैकिंग जो है वो एक आम चिप्स के पैकेट या बिस्किट पे हो रही होती है, दैट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिके। फिर एक तो ये मतलब हैबिट तो है स्नैकिंग और मीठा थोड़ा सा कम करें, फ्रीक्वेंसी कम कर लें। नेचुरल डाइट पे नहीं आते, रॉ डाइट बच्चे नहीं लेते, रॉ डाइट इटसेल्फ हैज़ अ क्लीनिंग इफेक्ट। नेचुरल फ्रूट नहीं खाते बच्चे, खाते भी हैं तो कट के सेब खाते हैं,
इसलिए अब एक बिग मेजॉरिटी ऑफ किड्स दैट वी एनकाउंटर एट क्लिनिक्स इज कि वो दूध का दांत हमें निकालना पड़ता है। पहले वो खुद शेड हुआ करता था, बिल्कुल, बट यस अब वो पेरेंट्स आते हैं कि वो हिल रहा है मगर नहीं निकल रहा, आप निकालें। इफ़ ही इज फेमिलियर, वो सेब मुंह से खाएगा तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही शेड हो जाएगा। मतलब जो भी फ्रूट है, सब्जी, अगर आप मुंह से वैसे कट बाइट करके स्लाइसेस करके नहीं दें, इट इज मच हेल्दियर दैट वे। तो मुझे इस बात से ना याद आई, मम्मी कहती थी हम तो बचपन में गन्ना भी खा लेते थे, तो अभी तक उनके दांत मजबूत हैं, हमारे जैसे नहीं, वही मसल जितना फ्लेक्स करे उतना मजबूत होगा। तो सही है जी। एक ब्रेक का वक्त आ रहा है और ब्रेक में जाने से पहले ज़रा सुबैल से हम पूछ लेंगे। सुबैल, आप टमाटर डाल दिए? यस, हमने टमाटर प्योरी ऐड कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है। अभी इसको हम कुक करेंगे थोड़ा? इसको हम कुक करेंगे, इसको हम लो मीडियम हीट पे कुक करेंगे, कवर करके। काजू पेस्ट तो नहीं डाला है ना नहीं, अभी? वो हम एंड पे डालेंगे। ठीक है, सही है, सही है जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। मुगलई हांडी अज्जा मैरिनेशन के लिए बोनलेस चिकन 1 किलो, नमक 2 चाय के चमचे, पिसी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 2 कप, तेल 3/4 कप, प्याज चॉप 2 अदद दरमियाना, टमाटर प्यूरी 4 अदद दरमियाने, काजू 30 अदद, दूध आधा कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, क्रीम 4 चाय के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 8 से 10 अदद। अच्छा जी, वेलकम बैक। शेफ़ सुबैल जो हैं वो खूब बिज़ी हैं किचन में, उनको हमने बिज़ी कर दिया। यहाँ पर मुगलाई हांडी तैयार हो रही है, शक्ल बहुत अच्छी आ रही है, टमाटर डालने के बाद उसकी एक रंगत निकली है। और दूसरी तरफ जो हमने मैदे में, ठीक है, चिकन विंग्स को फ्राई करना है, डीप फ्राई। सही है, आप इनको डीप फ्राई करें, लेकिन सॉस हम आपसे ज़रूर सीखेंगे, थोड़ी सी हम गपशप लगा लें। ठीक है सुबैल, आप कभी डेंटिस्ट पे गए? ज़रूरत नहीं पड़ी, वेरी गुड। कभी चेकअप भी नहीं कराया? मैं अभी पूछती हूँ अपने दोनों डॉक्टर से। बाय द वे, डॉक्टर शाहरून जो हैं वो मेरे ख्यालों में नहीं थे, वो आ गए हैं, यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहरून। वालेकुम अस्सलाम। मैं गलती मेरे से हो गई, मैं इनको समझी। 2 डेंटिस्ट बैठे हुए हैं और ये हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो जाते ही नहीं हैं डेंटिस्ट पे, क्योंकि कोई फॉल्ट ही नहीं हुई भी, क्या करें। ऐसे लोगों के लिए कोई पैगाम सबसे पहले ये पैगाम है कि एवरी 6 मंथ्स इवन ओरल हाइजीन के लिहाज से आपको विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट के पास। सही है। तो ये आपके ऊपर है कि मतलब लोग जाते हैं, फेशियल कराते हैं, सब चीज़ें कराते हैं, दांतों का भी ख्याल रखें अपने। एग्जैक्टली नहीं रखते तो उसको भी विजिट करें, और एवरी 6 मंथ्स सब लोग विजिट करने चाहिए। आप तो बड़े यंग उसमें, आपने डेंटिस्ट्री, क्या वजह थी कि डेंटिस्ट्री आपने चूज की? इसमें भी जो है ना एक फ्लॉ है। अच्छा। कि मतलब मैं करना कुछ चाहता था, अच्छा। लेकिन मतलब व्हाट यू प्लान एंड देन देयर इज व्हाट गॉड प्लान्स। यस। या तो वो उसमें मेरा एडमिशन हो गया, और अच्छा। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि मैं क्या करूं, पेरेंट्स से आई वाज कंफ्यूज। तो उन्होंने बोला बेटा देखो व्हाट सूट्स यू। ठीक है। तो आई लुक्ड अराउंड और मुझे पता चला कि ओके इट्स गुड, अच्छा, यू शुड बी नीडिंग इन दैट प्लेस। सही है। तो फिर मैं, क्योंकि उससे पहले मेरा विजिट यूनिवर्सिटी से पहले, व्हेन आई गॉट एनरोल्ड, तो मेरा एक विजिट हुआ था डेंटिस्ट के पास, बट सर्टेनली वो कहते हैं ना मैल प्रैक्टिस होती है, तो मुझे वो फेस करना पड़ा। अच्छा। तो वो मैल प्रैक्टिस मैंने जब फेस की तो मैंने बोला नहीं, आई विल बी अ गुड प्रैक्टिस। ओके। तो बच्चे आपके पास आते होंगे तो आप उनको बड़ा हैप्पी भेजते होंगे। हैप्पी भी होते हैं, और कुछ बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल उनको ना जो छोटी एज के आते हैं उनको एंजाइटी होती है कि पता नहीं क्या है डेंटिस्ट क्या। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, बड़ों को इतनी एंजाइटी होती है? वो प्रोसीजर से रिलेटेड। हाँ। तो एग्जैक्टली तो उनको फिर हम लोग मतलब वो होते हैं ना ज़बरदस्ती आपको काम करना होता है फॉर देयर गुड वर्क, सो वी डू दैट। तो आप क्या करते हैं, बच्चों को बहलाते कैसे हैं, क्या? मतलब वो एक ऐसा होता है कि मतलब यू टेल देम, दिस इज अ टेक्निक कॉल्ड टेल शो एंड डू। अच्छा।
तो हम लोग उनको बताते हैं। अच्छा। फिर उसको जैसे होता है मोबाइल पे या किसी उस चीज़ पे वी मेक अप द पेशेंट्स माइंड। अच्छा, कि बहुत पेशेंट जरूरी। किस तरह वो कर रहे हैं। हाँ। तो हम उन्हें बताते हैं और उसके बाद हम फिर वो प्रोसीजर करते हैं। अच्छा, वो वी थोड़ा मेक अप द इत्मीनान, माइंड। हाँ। फौरन से नहीं करते, लेकिन हम उन्हें बताते हैं, काउंसिल करते हैं, एंड देन आफ्टर काउंसलिंग वो जाते हैं घर पे, वीडियो देखते हैं, तो उनका माइंड बिल्डअप होता है, ये- माइंड मैपिंग होती है, फिर हम लोग उसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का ये होता है कि हम इतना टाइम निकाल के आए हैं तो आज ही करें, मैं हाथ पकड़ता हूँ के डॉक्टर साहब आज करें। दैट इज वेरी ब्रूटल। आई टेल द पेरेंट्स कि ये आज करवा लेगा, देन ही इज नॉट गोना कम बैक। सही है वो। सो थोड़ा सा सबर करें, वालिदैन को ऐसे चाहिए इत्मीनान दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो एक फ्रेंडली सा एक रिलेशन जब होना बिल्ड जब होगा, तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता, द सेम पे चाइल्ड इज वेरी फ्रेंडली ऑन द सेकंड और थर्ड नहीं, विजिट। मुझे फर्स्ट विजिट में मैं जाती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, मुंह खोल के बैठे हुए अभी पता नहीं क्या डाल रहे हैं, क्या आवाज़ें आ रही हैं, फिर डेंटिस्ट बाहर जाता है, फिर अंदर आते हैं, फिर क्या कर रहे होते हैं ये लोग, कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल टोटल ब्लैंक, बस बैठे रहो, मजबूर हैं। तो अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं बच्चों के दांतों के हवाले से, और आज ख़ास कुकिंग चैनल पे हमने इन दोनों डेंटिस्ट को बुलाया है। जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे, आपके रिश्तेदार और फ्रेंड्स वगैरह कह रहे थे कि क्या कुकिंग करने वाले हैं हम लोग, बट हमारा टारगेट है मदर्स, और जब तक मदर्स को एजुकेट नहीं किया जाएगा, मदर्स को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं बताया जाएगा, वो कैसे खुद प्रैक्टिस करेंगी और बच्चों में ये आदत डालेंगी। तो व्हाट डू यू हैव टू से कि माओं को क्या करना चाहिए भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ना अवेयरनेस इज़ अ की टू सक्सेस। तो अब जब उनको अवेयरनेस होगी कि वो अपने बच्चों को लेके जाएं, और मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि 6 मंथ्स में आपको डेंटल विजिट करना पड़ता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने में जब उसका पहला दांत निकलता है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, सो दैट उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। 6 महीने के बाद आप 3 साल में जाएं, 3 साल के बाद 6 महीने में जाएं, 6 महीने के बाद आप 9 साल में जाएं, सो दैट उसको दांतों की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कि प्रॉब्लम से रिलेटेड ये है कि उसको कभी बच्चों को मोस्टली कुछ लोगों के दांत मैल इरप्ट होते हैं, ठीक है, तो उससे अगर डेंटिस्ट आपको देख रहा है तो वो आपको गाइड करेगा कि आप उसको ब्रेसेस या कोई भी टेक्निक है, या उसके अगर कोई टूथ इरप्ट नहीं हो रहा, जैसे कुछ दांत ऐसे होते हैं जो रिटेन रह जाते हैं, तो उनके परमानेंट बड्स नीचे होते हैं, तो उस एज में अगर वो विजिट कर रहे हैं तो वो डेंटिस्ट उनको बताएगा कि आपको इसको इरप्ट किस तरह करवाना है, बिकॉज आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दो दांत भी हो जाते हैं डॉक्टर? एग्जैक्टली, एक साथ दो आप बोल रहे हैं, मैंने तो सुपर न्यूमेरी देखे हैं। वो क्या? वो बहुत सारे दांत एक साथ आ जाते हैं। अच्छा जी, वो इसकी क्या वजह, कैसे? वो एडेप्टेशन होती है और उसके अंदर मतलब जीन्स और जेनेटिक्स ऐसे इन्वॉल्व होते हैं कि मतलब एक बच्चे के जिसको आप बोलते हैं ना सामने वाले सीधे दांत जो हैं वो बहुत सारे आ जाते हैं। तो वो मैंने वो भी विटनेस किया है, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ लोगों के दांत ही नहीं निकलते। इवन इन माय फैमिली तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब जिनको केरीज हुई थी। केरीज इज डेंटल केरीज इज लाइक दांतों में कीड़ा लग जाना, तो उसके रिलेटेड उनके दांत इरप्ट ही नहीं हो रहे थे, आ ही नहीं रहे। हाँ, आ ही नहीं रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से मतलब बीइंग अ फैमिली मेम्बर बहुत मुश्किल होता है कि आप बच्चों को लेके जाएं और उनके वो दांत निकालें, सो दैट उनके परमानेंट टूथ निकलें, जो उनकी ज़िंदगी भर उनकी टेक केयर करें, सो दैट दे कैन ईट, दे कैन चू, फूड ले सकें वो। अच्छा, ये तो खैर ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि दांत ब्रश करना है सोने से पहले भी, एग्जैक्टली, और जब दांत ब्रश करें तो उसके बाद फ़ौरन खाएं ना, और अगर खा भी रहे हैं तो भी ब्रश कर लें सोने से पहले। द ब्रशिंग शुड बी द लास्ट थिंग दैट शुड बी डन। एंड टूथपेस्ट के साथ, टूथपेस्ट के साथ, टूथपेस्ट के बगैर भी है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि जी बच्चा हमारा स्पिट नहीं कर पाता, ही इज टू यंग, वो swallow कर जाता है, तो you don't use the toothpaste. अगर सिर्फ the mechanical action of the brush is the most important thing. वो बहुत ज़रूरी है। और ब्रशिंग टेक्निक इम्पोर्टेंट that's very है, important जो as हम well. लोगों को किसी को आती नहीं है। ठीक से हम समझते हैं कि रगड़ेंगे तो साफ हो अच्छा, I want to tell and talk about this. लोग पता क्या करते हैं कि लोग ब्रश, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्रश, लोग इसको ऐसे ऐसे करते हैं। नो, आपको लाना चाहिए था वो मॉडल लाने चाहिए, मॉडल लाना चाहिए था ब्रश सॉरी, का, ताकि बट हम द ब्रश दिखाएं। होता है ना वो ऊपर नीचे ऐसे होता है टेक्सचर्स के लिहाज से, Up नॉट and लाइक down. दिस, या अप एंड डाउन। यस, ऐसे नहीं होता कि आप उसको मतलब सीधा नहीं या सीधा सीधा नहीं कर रहे,
क्योंकि जब सीधा सीधा करते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डैमेजिंग द इनामल, आप उसको डैमेज कर रहे हो तो दांत हमें को। किसी ने नहीं बताया, डेंटिस्ट ने ही बताया था। सीधा सीधा जब करते हैं सो नॉट द जस्ट द आउटर मोस्ट लेयर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एनामल, द गम्स आल्सो वेयर ऑफ। तो गम्स जो दांत की, कुछ लोग कहते हैं मेरे दांत बहुत लंबे हो गए क्योंकि आपने बहुत जोर लगा लगा के ब्रश और किया। सर्कुलर मूवमेंट भी नहीं Yes, करना the चाहिए। circular movement should be the way to go about it. सर्कुलर एंड डाउनवर्ड्स। And downwards, yeah. अप एंड डाउन एंड Downward. सर्कुलर। Yes. अच्छा, Yeah, ये that's the तरीका motion, है। हाँ। सुबैल, आप दांत ब्रश किस तरह करते हैं? सच्ची सच्ची कैसे? मैं इस उंगली से? Yes, माशाल्लाह। इनकी हाँ, चीज से सावधान। रिलेटेड हमारा बड़ा ताल्लुक होता है कि हड्डी खाना। आ जाती है कबाब में अक्सर, तो वो जो है ना दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वैसे उसमें। केसेस के बारे में भी ज़रा मैं पूछूंगी कि किस किस तरह के अजीब व गरीब केसेस आप लोगों के पास आए, बट अभी ब्रेक है। अभी ब्रेक पे जा रहे हैं हम, और ब्रेक पे जाने से पहले सुबैल ने जो है वो विंग्स रेडी कर लिए हैं फ्राई देखें करके। आप इसका फ्राइंग करने के बाद कलर कितना, टेक्सचर कितना ज़बरदस्त। खूबसूरत है। ज़बरदस्त। अब ये इसकी जो सॉस बनेगी इस ब्रेक के बाद मैं आपसे इंशाल्लाह, सीखती इसके हूँ। बाद हम सोच रहे हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर हैं। टैंगी विंग्स विद कॉकटेल सॉस। अज्जा चिकन विंग्स 12 अदद, हॉट सॉस 180 ग्राम, पेपरिका 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा 100 ग्राम, सिरका 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका, चीनी 1 चुटकी, तेल तलने के लिए, मक्खन 100 ग्राम, ऑरेंज पाउडर 3 खाने के चमचे, कॉकटेल सॉस के लिए मेयोनीज 3 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी, लहसुन चॉप्ड ज़रूरत हो तो। अजय जी, वेलकम बैक। मुगलाई हांडी ऑलमोस्ट डन है। काजू पेस्ट भी आपने इसमें Yes, डाल ma'am. दिया। ये 30 के करीब काजू लिए थे और दूध में उसका पेस्ट बनाया था, और क्या फ्लेवर आएगा। नहीं, एक्चुअली क्वांटिटी भी ज़्यादा है ना Yes. चिकन की। आप इसका टेक्सचर देखें ना, कितना रिच है, सही। और अरोमा भी। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम अपनी सॉस की नवाब तरफ। बनकर इसका हम खाएंगे फ्लेम अब कर हम। देते हैं ऑफ। ठीक है जी। इस फ्लेम पे हम करेंगे, क्योंकि बटर को कभी भी हमने हाई फ्लेम पे नहीं करना, ये सही। बर्न अच्छा, हो ये जाता है। टांजी सॉस बना रहे हैं आप? ये हम टैंगी सॉस बना रहे हैं। ठीक है। और ये विंग्स को हमने फ्राई करके Yes. निकाल लिए, बड़े क्रिस्पी लग रहे हैं। बगैर सॉस के भी हम ये हम इसके खा लेंगे सकते spatula। हैं। आय हाय, इतना सारा मक्खन, 100 ग्राम तो होगा। यस, ये हमारा 100 ग्राम हम बटर यूज़ कर रहे हैं। हाँ, कितने का हो गया 100 ग्राम? अब तो हम कैलकुलेट करते हैं ना। 250 का हो गया। 250 का हो गया। ठीक है जी, इसको मेल्ट करेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होगा, इसमें हम हॉट सॉस यूज़ करेंगे। हॉट सॉस है Yes. ये, बनी वाली जो आती है जी, हॉट सॉस, जो लाल बनी है, रंग की। yes. ठीक है। जैसे आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है, अच्छा, इसकी रेसिपी मिल सकती है आपको। कि घर पे बना लें। घर पे अच्छा, बना आपने लें। सॉसेस वगैरह में भी Yes. सारा वो अपने बिल्कुल। वीडियोस बनाए हुए हैं ये कि- बेसिक मैं इसीलिए ये रेसिपी मैंने की थी। इसके साथ हम जो कॉकटेल सॉस बना रहे हैं ना, अच्छा, उसका ये है कि हमें अब सिंपल मायो से निकलना चाहिए ओके, कि घर में बर्गर फ्राइज़ वगैरह के लिए हाँ, साथ आप कॉकटेल सॉस यूज़ करें। ठीक है। तो खूब सारा, तो सॉस में इतना सारा मक्खन वैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? Yes. सॉस भी ज़्यादा बना इसका रहे हैं? ये है कि हमने इसे भी साथ जूसी करना है ना, हाँ हाँ, फ्राई है, अच्छा। इसका ये भी साथ जूसी हो जाएंगे। ठीक है। इसका ये है सॉस आप इसमें पोर करेंगे, इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास सॉस बचती है, उसे आप रख सकते हैं। उसके आप कुछ भी बनाएं, ठीक है, मतलब कोई भी फ्राइड आइटम बनाएं, उसमें आप डालें। यूज़ कर लें। अच्छा ये जी, क्या हमारे जाएगा पास इसमें? है हॉट सॉस। ठीक है, ये ऑलमोस्ट जो है ना, हम इसमें 150 से ऊपर ही यूज़ करेंगे। ठीक है। ये 2 इंग्रेडिएंट्स, यस, और इसमें क्या जाएगा? इसमें हमारा साथ जाएगा अगर ऑरेंज जूस। अच्छा अच्छा, यस, ऑरेंज पाउडर है, उसको मैंने कन्वर्ट किया लिक्विड में। ठीक है। वो जो ऑरेंज पील का मिलता है वो है? yes, ठीक है, वो सही है। साथ इसमें हमारे पास जाएगा ब्लैक पेपर सब। तो हम साथ साथ डाल देते हैं ताकि नहीं, वो, थोड़ा सा हम हॉट सॉस को अच्छा। पकने का इंतज़ार करेंगे बस। ठीक है, वो मक्खन के साथ Yes. थोड़ा सा। उसमें ये है, उसका अरोमा भी उसमें शामिल हो जाएगा। ये थोड़ी सी मुझे कम लगी थी, ठीक है, इसलिए मैंने सारी डाल दी। सही है। आज हम लोग बात कर रहे हैं दांतों की हिफाजत के हवाले से, और थोड़ा सा हम आपको अभी किस्से भी सुनाएंगे जो हमारे दोनों डेंटिस्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, कि इन लोगों के पास किस किस तरह के केसेस आते हैं, और वो भी इस तरह होते हैं कि एक मामूली सी नेग्लिजेंस होती है और उसको बढ़ाते रहते हैं और जाते नहीं है डर के मारे या क्या है,
और फिर वो इतना बड़ा, वही वाली बात है, स्टिचिंग टाइम सेव्स 9। तो दांतों के मामले में तो ये प्लीज़ रहा हमारे पास। सीरियस अब हो हम इसमें जाए। ऐड करेंगे पिंच ऑफ शुगर, ठीक है, ब्लैक पेपर, सम ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून। ठीक है, सॉल्ट हम बिल्कुल माइनर सा यूज़ करेंगे। उसका ये है कि हम कोई भी सॉस बनाते हैं ना या रेडीमेड लेते हैं, वो ऑलरेडी सॉल्टेड होती है। सही। और प्लस बटर भी आपका बटर भी सॉल्टेड है, है। बटर भी सॉल्टेड है, इसलिए ये हमें देख के हमने विंग्स में भी बट सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है। इसलिए इसका खूब ये है कि सारा ज़्यादा मक्खन है, सॉल्ट हॉट ना हो सॉस है, शुगर है, ब्लैक पेपर, Yes. सॉल्ट। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सम चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, पेपरिका। इससे ये इसका कलर रेड थोड़ा मज़ीद सा। एनहांस हो जाएगा। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स ये टोटल इंग्रेडिएंट। इसके बाद सिर्फ हम ऑरेंज जूस ही ऐड करेंगे, अच्छा। ऐड करेंगे। फ्रेश ऑरेंज जूस है तो हम वो ले लें, नहीं, डिब्बे का है आप तो? ऑरेंज पाउडर लें, अच्छा, उसी उसका ये है कि उसमें ज़रा ना स्वीटनेस आ जाएगी अगर हम वो कितना? लेंगे ना। कितना पाउडर हम लें? इसमें अब मैंने 100 ग्राम बटर लिया, नहीं, वो ऑरेंज का। वही मैं बता लगा हूँ। उसमें ये है कि आप 2 टेबल स्पून लें, जितना हम लेंगे ना बटर, सॉरी ड्राई लेंगे पाउडर, उतना ही हम पानी की क्वांटिटी यूज़ करेंगे ठीक उसमें। है, सही है। अगर 2 टेबल स्पून हम पाउडर ले रहे हैं हाँ। और 2 टेबल स्पून ही हम पानी लेंगे। तो वो आप पूरे 2 Yes. टेबल स्पून हम इसमें घोल डाल के के- आप इसमें डाल देंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह इसमें ये हमारा आ गया। हाँ जी, फ्लेवर आ जाएगा। इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे ठीक है, क्योंकि पाउडर हमारा नीचे ना बैठा हो। सही है। और ये सॉस तैयार है? बिल्कुल, ये इस कलर में होगा। वेरी गुड जी, ज़बरदस्त। थोड़ा थोड़ा डाल लें, टेस्ट कर लें किस तरीके से आपने रखना है। ठीक है जी। इसकी एक दूसरी सॉस भी आपने बनानी है, वो फिर हम Cocktail बाद sauce हम में बनाएंगे। ठीक है, वो फिर हम इसका बाद ये है कि में हम इसमें बनाते थोड़ा हैं। सा कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे इसकी करने के कंसिस्टेंसी लिए। थिक करने के लिए। ठीक है, सही बस जी, ये हमारी रेडी है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। सही है। बहुत मज़ेदार सी सॉस है, ऑब्वियसली इतना सारा बटर है। Yes. मैं ज़रा, ये हमारे दोनों डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, खाने पीने से तो आप लोग मना नहीं करते हैं, ना ही बच्चों को ना ही बड़ों को, लेकिन उसकी स्पेशल एहतियात कर लें, तरीके से दांतों की हिफाजत कर लें। अच्छा जी, ज़रा कुछ अनोखे वियर्ड किस्म के किस्से जो आप लोगों के पास आए हैं और आपने भी अपने सर पकड़ लिए हों। जी मैं बताऊंगा कि एक बहुत वियर्ड केस आया कि हम लोग सोचते हैं OSF जिसको हम बोलते हैं ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। तो ये एक इस तरह की डिजीज़ है, ये जिसको बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, जिसमें हमारे पास मतलब वो लोग आते हैं जो पान गुटखा या छालियाँ खाते हैं, और मोस्टली यंग केसेस आते हैं आफ्टर 20s अच्छा, जो इसको अब्यूज़ करते हैं। अब्यूज़ मतलब यूजेज उनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं उसको। मतलब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो सुबह में बगैर नाश्ता किए वो अपने काम पे निकल रहा है। व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज एनहांसिंग हिज वर्क। किस तरह कि वो सुबह में उसने वो डाल लिया मुंह में और वो 5-6 घंटे तक उसके मुंह में ही है, और फिर वो मतलब 5-6 घंटे बाद नाश्ता कर रहे हैं। तो उस वजह से उसकी जो माउथ ओपनिंग होती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो इस तरह हमारे पास 11 इयर्स की एक लड़की आई, मतलब जो कि बहुत छोटी एज है, मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इस एज में इसको ये प्रॉब्लम हो सकती तो है। ये गुटखा ही खाने से हुआ था? गुटखा या बीटल नट जिसको छालियाँ अच्छा, बोलते हैं। छालियाँ भी, हाँ ठीक है। एग्जैक्टली। तो वो कुछ हमारे मतलब बिकॉज वी कराची इज डाइवर्स, तो हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि अगर हम खा रहे हैं तो आप भी खाओ। खा लो, हाँ, बच्चे जिद कर रहे हैं, चलो दे दिया। एग्जैक्टली, रोने से। दैट थिंग लीड्स टू अ मैसिव इम्पल्स। सही तो कि इम्पल्स वो ये है कि आप 11 इयर्स में वो केस देख रहे हो जो कि आप देखते हो 26-25 इयर्स में। आपने डांटा और माँ बाप मैंने को? डांटा और उसको हमने काउंसिल किया कि पेरेंट्स की गलती है ये, बिल्कुल, बिकॉज साफ। इट्स देयर नेग्लिजेंस। या अब हसन साहब, आपके पास कोई इस तरह का केस आया? छालिया घुटके तो के तो काफ़ी आए हैं। वैसे ही मतलब negligence, जैसे young age में। एक और यंग एज में मैंने कॉमनली थोड़ा सा ये भी देखा है कि कुछ माँ बाप इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दे पाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 केसेस देखे, नॉट रिलेटेड टू छालिया बट रिलेटेड टू ओरल हाइजीन। दे वर नॉट वेरी फोकस्ड कि कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी दांतों को साफ रखने की, और ये साफ हो भी सकते हैं। तो आई हैड दीज 2 kids, वन वाज अराउंड 8 years एंड अदर वाज अराउंड 16 years ऑफ एज। दोनों बिल्कुल सेपरेट केस थे, बट दे हैड वेरी बैड टीथ एंड उनको
इत्तेफाक से एक के साथ उनकी मदर ही आई थी, तो दे वर कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग कि ब्रश नहीं करता, तो ही हैड वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो मुस्कुराता भी था, ही वाज पुटिंग हिज हैंड ऑन हिज फेस कॉन्स्टेंटली, तो उन्होंने कहा ये ऐसे ही करता है। एंड देन I counseled him, थोड़ा सा मदर को बाहर बिठाया, I gained his confidence, and then after the first session he was smiling so brightly और he was so confident कि एक पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है। मैं ये देख रहा था अंदर से वो कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है, वो खुल के खिल के हंसेगा भी। अच्छा, मैं थोड़े से रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस ऐसे करूंगी कि आप उनका शॉर्ट आंसर दीजिएगा। ऐसे जहन में आ रहे हैं कई सवाल ना। ये जो हम देसी टोटका वगैरह घरों में करते हैं, कभी मीठा सोडा के साथ वो कर लेना, ब्रश कर लेना, घोल के माउथ वॉश बना लेना, ये ओके है नहीं है? कोयले को पीस के दांतों पे लगाना, अच्छा ये भी है? अच्छा, कोयले को पीस के दांतों पे लगाना, आई डोंट नो, इट्स वेरी मिथिकल। बहुत सारी मिथिकल बातें होती हैं, जैसे मेरी अपनी दादी मुझे बोलती हैं कि आप अपने दांत कभी एक्सट्रैक्ट नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि आपकी अकल कम हो जाएगी। अच्छा। तो ये बहुत मिथिकल बातें हैं। अगर हाँ, तो ये बट आप लोगों ने खुद किया है कभी इस तरह के देसी टोटके? नेवर, बट एक चीज़ है जिसको मैं बोलता हूँ देसी टोटकों में कि वो क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, दंदासा जिसको बोलते हैं। दंदासा, हाँ, वो वाइटनिंग ज़रूर करता है। इट्स अ वेरी गुड, आपको कहते हैं होम रेमेडी या बोलें कुछ भी है, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम से चल रही है, लेकिन इट डज वाइटनिंग। और गम्स के लिए भी अच्छा है दंदासा? दंदासा से थोड़ा सा, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, इट डज वाइटनिंग, मगर उसका होता ये है कि इट रिमूव्स द टॉप मोस्ट लेयर, हमारी ज़बान में उसको माइक्रो एब्रेजन भी कहा जाता है। Exactly. सो इट काइंड ऑफ थिन्स योर टीथ ओवर टाइम। तो जो बहुत पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनके अक्सर दांत घिसे हुए भी पाएंगे, सफ़ेद होंगे बट घिस भी चुके होंगे। आपने कोई देसी टोटका किया खुद से? मैंने खुद नहीं किया, मगर हमारे वालिद साहब को बहुत शौक है, वो एक होम्योपैथिक दवाई आती है, वो सब बच्चों को खिलाते हैं, 21 कौन सी आती है। अच्छा, दांतों के लिए? वो बच्चे जब दांत ग्राइंड करते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, सही है, तो उनको गम्स में बहुत इरिटेशन होती है व्हेन द टीथ आर इरप्टिंग। सो पता नहीं, अब ये पुराना बिलीफ है कि जी इससे काम करता है, इवन दो आई हैवंट स्टडीड इट। यस, अब हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन, स्केलिंग जो हम अक्सर सुनते हैं कि ये टार्टर जम जाता है, तो इसके लिए स्केलिंग लाजमी है और किस एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं और कितना फ्रीक्वेंटली? स्केलिंग एज से ज़्यादा रिलेट करती है हाउ बैड द ओरल हाइजीन इज। स्केलिंग का मकसद जो है दांत को सफ़ेद करना नहीं होता, दैट इज़ ब्लीचिंग और वाइटनिंग, दैट इज़ अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर। स्केलिंग और पॉलिशिंग, दांत के ऊपर अगर टार्टर जमा हुआ है, गम्स और दांतों के बीच में खाना जमा रह जाता है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हार्ड हो जाता है, जिसे हम टार्टर कहते हैं या कैलकुलस कहते हैं, सो दैट कैन नॉट बी रिमूव विद द नॉर्मल टूथ ब्रशिंग टेक्निक, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो चुका होता है, इट बिकम्स लाइक स्मॉल स्टोन्स, सो दैट नीड्स टू बी रिमूव विद द स्केलर। एंड स्केलिंग से लोगों का सवाल होता है कि दांत घिसवाना नहीं है, दांत कमज़ोर हो जाता है। अगर दांत घिसता नहीं है, इट्स एन अल्ट्रासोनिक, उसमें पीजो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस होती हैं जो कि दांत के ऊपर सिर्फ जो टार्टर जमा है उसको रिमूव करता है। इट डजंट डैमेज योर टूथ अनलेस डन वेरी एग्रेसिवली या कोई ऐसा करे, बट वैसे स्केलिंग दांत को डैमेज नहीं करता। अच्छा, तो डॉक्टर शाहरून, ये स्केलिंग का जो अमल है ये क्या साल में 2 दफ़ा करवा लें या वेट करें टार्टर आए? आई थिंक कि एवरी 6 मंथ्स आपको कराना चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि स्केलिंग, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि दांत को डैमेज नहीं करता, तो एवरी 6 मंथ्स आप जाएं, और उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो आपको माइक्रो अल्ट्रासोनिक वो वाइब्रेशंस होती हैं। अच्छा। जो आपके दांत को और उसके इर्द गिर्द जो भी आपका कैलकुलस या खाना जम जाता है उसको रिमूव करते हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड प्रोसीजर कि आपको एवरी 6 मंथ्स आपको जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, एटलीस्ट फॉर स्केलिंग। आप ओरल हाइजीन अपनी चेक कराएं और अपनी स्केलिंग करवाएं। और अगर जितना डिले करेंगे वो स्केलिंग और ज़्यादा मुश्किल होगी, पत्थर बन के Exactly. पत्थर भी बन जाता है, देन निकलेंगे। बेसिकली व्हाट इट लीड्स टू, अगर नहीं कराएंगे स्केलिंग तो क्या होगा, द टीथ आर हेल्ड इनसाइड द जॉ बाय बोन उसको सराउंड करती है, तो वहाँ जब टार्टर डिपॉजिट हो जाता है तो बोन आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाती है, और फिर एक वक्त ऐसा आ जाए कि वो टार्टर ने दांत पकड़े होते हैं रादर देन बोन के। तो कुछ लोगों को ये शिकायत होती है, मेरी दादी गई थी, उनके दांत हिलने लग गए, तो मैं एक्सरे पहले ही लेके पेशेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, भाई ये आपका दांत जो है पहले ही जा चुका है, प्लीज डोंट ब्लेम। केयरफुल रहना पड़ता है ना डेंटिस्ट को। अच्छा जी, एक और ब्रेक आ रही है, और ब्रेक से आने के बाद जो वो दूसरी सॉस है वो हम सीखेंगे आप हमारे शेफ से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
टैंगी विंग्स विद कॉकटेल सॉस अज्जा चिकन विंग्स 12 अदद, हॉट सॉस 180 ग्राम, पेपरिका 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, मैदा 100 ग्राम, सिरका 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका, चीनी 1 चुटकी, तेल तलने के लिए, मक्खन 100 ग्राम, ऑरेंज पाउडर 3 खाने के चमचे, कॉकटेल सॉस के लिए मेयोनीज 3 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी, लहसुन चॉप्ड ज़रूरत हो तो। अजय जी वेलकम बैक। हम दांतों की हिफाजत, दांतों की खूबसूरती के हवाले से बात कर रहे हैं, साथ साथ हमें अपने स्किन की और बालों की भी खूबसूरती देखनी है और इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हर्बियन नेचुरल्स के प्रोडक्ट्स हैं जिनके शैम्पूज़ की रेंज है, क्रीम्स की है, आपकी फुट क्रीम है, हैंड क्रीम है, सन ब्लॉक है और ये तमाम रेंज आप इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.pk.herbion.com। इसके अलावा अगर आप कराची में हैं तो लकी वन मॉल में इनकी बाकायदा एक स्पेशल आउटलेट है, एक्सक्लूसिवली वहाँ पर सारे हर्बियन के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, वहाँ भी जा सकते हैं। वरना तो आप किसी भी स्टोर में चले जाइए, किसी भी सुपरमार्केट में आपको हर्बियन नेचुरल्स की ये चीज़ें मिलेंगी, इन्हें इस्तेमाल कीजिए। इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड, 35 साल से पाकिस्तान में ये अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अच्छा जी, ये देख लें जी, हांडी तैयार है और कुलचे ख़ास सुबैल ने मेंशन किया कि ये आपने खुद बनाए हैं, बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट, इसलिए मैं इसे बेक करके लेके आया। ज़बरदस्त है भाई, बिल्कुल सॉफ्ट है। हालांकि ठंडे कुलचे थोड़े सख्त हो जाते हैं। हाँ, इसे आप जब भी खाएंगे इस तरह ही सॉफ्ट रहेगा। हाँ हाँ हाँ, ये भी फिर हमें आपके पेज पे जाकर देखना है, सिखाया हुआ होगा आपने। सही जी, इसको डेकोरेट कर दें और ये टैंगी सॉस भी देख लें जी, तैयार हो गई। इसकी इस तरीके से लुक आएगी। विंग्स आप डाल देंगे उसमें? यस। इसी में ही कुक करना है या सिर्फ टॉस कर देंगे सिर्फ? अच्छा ठीक है, सही है। और वो जो एक दूसरी सॉस थी वो अभी रहती है ना? हमारे विंग्स है। क्रिस्पी क्रिस्पी, सिंपल। हम इसे वेरी नाइस। ये ज़रा चखाएं तो कैसी बनी है। मिर्चें हैं? यस। मिठास नहीं है क्योंकि मीठा हमने कुछ डाला ही नहीं, बहुत चिली है। मैंने कहा वो हनी वाला फ्लेवर एक आ रहा था ना, नहीं जी है ये टैंगी सॉस। वेरी नाइस। इसको टॉस करके बेशक आप डिश आउट कीजिए। वो दूसरी वाली सॉस फिर मैं आपसे अभी सीखती हूँ। हाँ जी, आ जाते हैं वापस से अपने मेरे दोनों डॉक्टर्स ना खाना भी इंजॉय कर रहे हैं कि जो यहाँ पे बन रहा है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे छोटे छोटे, मैं सवाल आपसे करना चाह रही थी। स्केलिंग की हमने बात कर ली क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि उनको निकालना वरना बोन्स वीक करेगा। टीथ ब्लीचिंग, टीथ वाइटनिंग, ये भी लोग खूबसूरती लाने के लिए, चाहे क्लीनलीनेस लाए ना लाएं लेकिन खूबसूरती उनको चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं? इजी है, क्या है आप बताइए। ब्लीचिंग इज़ एन एब्सोल्यूट कॉस्मेटिक प्रोसीजर इसमें, हाँ। क्योंकि ये वो नहीं है, इट्स नॉट अ मेडिकल वो, बट कॉस्मेटिक है। यस, उसके बहुत फ़ायदे हैं। द वाइटनिंग फ़ायदे एज इन द कॉस्मेटिक पार्ट, एंड स्माइल अच्छी हो जाती है। कुछ लोगों के नेचुरली दांतों में कुछ स्टेन्स होते हैं, दे आर कॉन्शियस अबाउट इट। फ्लोरोसिस एक किस्म के स्टेन्स होते हैं जिनमें मिनरल कंटेंट उनकी ग़िज़ा में ज़्यादा होता है बचपन में, जिसकी वजह से होता है। इसके अलावा कभी कभी मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसी मेडिकेशंस लेती हैं जो बच्चों में फिर वो स्टेन्स आ जाते हैं दांतों में, तो वो सारे स्टेन्स को भी दूर करता है वाइटनिंग। Whitening is not for everybody. Whitening and bleaching it's the same. It's the same. It's medical and non-medical terminology. Whitening में सिर्फ ये है कि it does not last very long. पूरे permanent नहीं है, 1.5 से 2 साल last करेगा depending on the habits. हमारी ग़िज़ा कुछ ऐसी होती है, हल्दी वाले सालन और ये फिजी ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी हैज़ एन इम्पैक्ट एज वेल। अच्छा, वैसे जो चाय पीते हैं वो चाय के बाद कुल्ली कर लें तो सही है? वो दैट्स बेटर। हाँ, दैट जस्ट लास्ट लॉन्गर, ब्लीचिंग उससे लास्ट लॉन्गर। ठीक है। एंड इट्स नॉट फॉर एवरीबडी लाइक आई सेड, क्योंकि हर कुछ लोगों को सेंसिटिविटी दांतों में वैसी ज़्यादा होती है। सो ब्लीचिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दोज पेशेंट्स। किस एज पे जाकर हम कहें कि अच्छा चलो आप ब्लीचिंग करवा लेते हैं? मतलब कुछ लोग तो यंग एज में भी चले जाते हैं डॉक्टर शाहरुख जी। जब आपके परमानेंट टीथ एरप्ट हो जाते हैं तो तब इट्स गुड टाइम कि आप अगर आपको स्टेनिंग है, स्टेनिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके हैबिट से हो। अच्छा। कुछ स्टेनिंग ऐसी होती हैं कि जो आप अपने मतलब मदर से इनहेरिटेड लेके आते हैं, क्योंकि जब आप व्हेन यू आर इन द वूम
तो आपकी मदर्स जो है वो ऐसी मेडिकेशन लेती हैं कि आपको वो स्टेनिंग हो जाती है लेटर ऑन जाके, क्योंकि हमारा जो परमानेंट टूथ बड है वो बहुत पहले इरप्ट हो जाता है, नीचे फॉर्म हो रहा होता है, तो वो स्टेनिंग फिर आपके परमानेंट टीथ में भी आती है। तो इट डिपेंड्स कि आप अगर डेंटिस्ट के पास फॉर एग्जांपल एज आई सेड अर्लियर कि आप 6 मंथ्स में या 3 इयर्स में या 6 इयर्स में या 9 इयर्स में जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट फिर आपको बताएगा कि व्हाट्स द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर इट। अच्छा, मतलब बच्चे भी अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम है दांतों में स्टेनिंग की तो वो करवा सकते, कोई मिल्क टीथ पे नहीं, परमानेंट टीथ पे, बट नॉट वेरी कॉमनली प्रैक्टिस। अच्छा इस तरह नहीं, मतलब अनलेस इंडिकेटेड, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा किसी की स्टेनिंग है, आपको ऐसा मसला। अच्छा, एक्सरे का एक अलग रुझान है, अब तो हम नॉर्मल चेकअप के लिए भी जाते हैं तो एक्सरे ज़रूरी होता है कि अच्छा यहाँ पर ये क्या है, और एक्सरे से लोग कहते हैं रेडिएशन से ये दांत कमज़ोर हो जाते हैं, क्या ये एक मिथ है या क्या? मिथ नहीं है, इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू कि एक्सरे से आपको जो है ना वो एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं रेडियो सेंसिटिविटी इंड्यूस्ड केरीज। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके जो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो मतलब जो नेचुरल प्रोसीजर है कि सलाइवा निकालें वो कम हो जाता है। अच्छा। तो उस वजह से हमें केरीज को ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं हमारे दांत, तो मतलब मल्टीपल एक्सरेज लीड्स टुवर्ड्स दैट। अच्छा, ठीक है, कम से कम होना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए नॉट फॉर डेंटल एक्सरेज या कोई भी एक्सरेज हैं तो आप कोशिश ये करें कि उसका कम से कम यूज़ करें, बिकॉज इट्स सेल्फ इट्स लीथल। ठीक है, अच्छा, तो सही है। आप कॉलर है क्या? मिसेस सजाद हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाम का टाइम है, आप लोग उठ जाएं अब। हेलो मिसेस सजाद, नहीं जी, आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जी, छोड़ दें। अच्छा जी, आप कुछ फरमा रहे थे इसका। एक्सरेज में डॉक्टर साहब ने कहा जैसे बिल्कुल रेडिएशन एक्सपोजर ऑलवेज इज़ नॉट वेरी गुड, मगर अब विद द न्यू एडवांसमेंट, न्यू टेक्निक्स, जो हमारे पास एक्सरे एक्सपोजर है वो डेंटल एक्सरेज का स्पेसिफिकली जो हम रूट कैनाल्स और फिलिंग्स के दौरान करते हैं, दैट्स अ वेरी स्मॉल प्लेट। एक तो दूसरा, इट हैज़ बिकम डिजिटल, तो वो पहले भी जो 2-3 सेकंड का एक्सपोजर होता था दैट हैज़ बिकम टू 0.2 सेकंड्स नाउ, 0.3 सेकंड्स, तो एक्सपोजर उसका बहुत कम हो गया। अच्छा। जो फुल माउथ एक्सरे होता है वो बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कराना चाहिए। जो फुल माउथ CBCT अब एक स्कैन है वो दैट इज़ नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली एडवाइस, मगर बच्चों में और बड़ों में 6 मंथली या एनुअल एक्सरेज होना इज नॉट वेरी हार्मफुल। व्हाई इज डेंटिस्ट्री सो एक्सपेंसिव? इतना महंगा क्यों है? क्या प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं? क्या चीज़ें इतनी महंगा क्यों कर दिया है इसको? महंगा, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान में, ग्लोबली इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इट्स अ स्किल बेस्ड सर्विस। ज़ाहिर है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे सस्ता है। पाकिस्तान में रिलेटिवली अगर हम बाहर से आते हैं, मेरे दिसंबर और ये जो सीज़न होता है इसमें बाहर वाले बहुत आते हैं एंड दे बुक देयर अपॉइंटमेंट्स इन एडवांस, मगर ऑब्वियसली दे आर सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड, अल्हम्दुलिल्लाह, तभी वो वहाँ से कांटेक्ट करते हैं। डॉक्टर्स तो खैर अच्छे हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, डेंटिस्ट अच्छे हैं, इतना रगड़ चुके होते हैं कि हीरा बन जाता है। नहीं, सही बात है। अच्छा जी, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत अच्छे से आपने डेकोरेट कर दिया है, प्लेट आउट कर दिया है इसको, सुबह ये लगे हुए हैं एज ए शेफ, स्किल्स अपनी दिखा रहे हैं। हम लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, तो जो एक सॉस हमारी रहती है वो हम सीखेंगे इसके बाद। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वक्त इतना कम रह गया, लेकिन दांतों के हवाले से है तो छोटी सी चीज़, लेकिन सवाल इतने सारे दिमाग में आ रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि अक्सर लोग पूछते हैं, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो थोड़ा अवॉइड करती हैं कि नहीं हमें प्रेगनेंसी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये एक अगर कुछ क्लियर कर दें आप। इसमें सबसे बेहतर तो ये कि कंसीव करने से पहले एक डेंटल चेकअप्स और जो भी मेजर ट्रीटमेंट्स हैं वो उससे पहले हो जाएं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं क्योंकि एक तो लेट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पेशेंट के बैठना मुश्किल होता है, दूसरा अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर तो वैसे भी अच्छा नहीं है।
सो वी ट्राई टू अवॉइड इट, बट हम जैसे मैंने कहा छोटा एक्सरे जो पेरिएपिकल एक्सरे होता है उसकी रेडिएशन डोज बहुत कम होती है. इवन देन अ लेड एप्रन इज गिवन टू पेशेंट जो कि वो पहन के फिर एक्सरे होता है. एंड फॉर द ट्रीटमेंट या कोई वो हो तो द सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि चौथे से छठा महीना होता है, दैट इज़ द सेफेस्ट टाइम जो उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं. एक टाइम है, एक सेफ टाइम होता है कि उसमें करना. सही. अच्छा ये डॉक्टर शारून, ये फिशर सीलेंट्स ये क्या चीज़ है? अच्छा, फिशर सीलेंट्स हमारे पास ऐसी चीज़ होती है कि एक दांत है जो केरीज के लिए, केरीज हम उसको बोलते हैं जिसमें जब उसमें कीड़ा लग रहा होता है तो वो बहुत इनिशियल स्टेज पे होता है. तो हम क्या करते हैं, उसको साफ करके उसके अंदर हम एक सीमेंट पेस्ट कर देते हैं. अच्छा. और वो सीमेंट क्या करता है कि उसके फ्लोराइड रिलीजिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपको मतलब केरीज को वहाँ पे अरेस्ट कर देता है. अच्छा. तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती आगे. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप फिशर सीलेंट्स अप्लाई करें. और ये हमारे पास इट्स अ टर्म कॉल्ड पेन फ्री डेंटिस्ट्री, उसमें भी आते हैं. तो बेसिकली इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर रादर देन कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको एड्रेस करें. ये भी अच्छा. जो लोग लाइक अ फैमिली हु इज़ मोर प्रोन टू कैरियस या बच्चे जिसके दूध के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनके जब परमानेंट इरप्ट होते हैं तो कोशिश करते हैं उनके जो वर्किंग सरफेस होता है दांत का ऊपर वाला उसको फिश में नॉर्मल एनाटमी में फिशर्स होते ही हैं. सो मगर दैट इज़ द एरिया जहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा फंसता है, तो उसको सील कर देते हैं तो खाना फंसेगा नहीं, तो कैविटी का चांस बहुत ये अच्छा है. मेरे ख्याल से दांतों के मामले में हमें प्रिवेंशन पर ज़्यादा जाना चाहिए. प्रिवेंशन पे ज़्यादा जाना चाहिए. प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री कहते हैं. अच्छा, बच्चों में रूट कैनाल होती है नहीं होती? बच्चों में रूट कैनाल होती है. ये बहुत बड़ा सवाल होता है बच्चों का. लोगों का दूध के दांत में की जाती है मगर दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट प्रोसीजर. उसमें मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वो मुख्तलिफ होता है जो कि रिजॉर्बेबल होता है ताकि जब पक्का दांत आए तो वो घुल जाए. तो मगर की जाती है, इसको पल्पेक्टमी कहा जाता है. अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि जो आपका सलाइवा है, जैसे अगर आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, दांतों का ये टार्टर का प्रॉब्लम है, मुझे किसी ने ये टिप दिया था कि आपका जो अपना सलाइवा है ना उसको ऐसे जैसे उंगली से ना अपने गम्स में और टीथ पे अच्छे से मसाज करें आगे पीछे से. डज इट वर्क? देखिए, सलाइवा तो आप वैसे ही हमारे उसमें ना एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारे प्रिवेंटिव सिक्रीशंस होती हैं उसके अंदर जो हीलिंग पावर रखती हैं. जैसे कि नॉट सिर्फ इंसान, आप किसी जानवर को भी देखें तो वो भी अपने सलाइवा से अपनी हीलिंग करते हैं. तो हमारे सलाइवा में हीलिंग पावर है कुदरती और अल्लाह ताला का निज़ाम ही इस तरह है. तो काफ़ी हद तक करता है बट इट्स अ मिथिकल थिंग कि आपको मतलब वही बात है ना कि आप किसी और चीज़ पे जा रहे हैं. नहीं, एक्चुअली वो ये भी है कि जैसे कि हमें रात भर वो कहते हैं कि एक सिप, कभी आँख खुले एक सिप पानी का पी लो ताकि वो जो आपके वॉशिंग एक्शन हो जाए. हाँ, जो गम्स हैं, टीथ है, वो अच्छे से सलाइवा से मॉइस्चराइज. बिल्कुल, ये अच्छा उन लोगों में बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा. खासतौर पे कैंसर पेशेंट्स का सलाइवा सिक्रीशन बहुत कम हो जाती है या कोई ऐसी दवाई ली जाती है जिसको जीरोस्टोमिया इस चीज़ को कहते हैं, नेचुरल सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है अगर. सो फॉर दैट पर्पस तो उन लोगों को कहा जाता है छोटे छोटे सिप्स लें और उसमें जो आप कह रही हैं मे बी उसमें थोड़ा काम करेगी बात. हाँ, तो मगर सलाइवा क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर, इफ इट इज़ डेफिशिएंट तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं. अच्छा, और जैसे हम सुबह उठते हैं, कहते हैं सुबह उठते साथ ही कुल्ली ना करो बल्कि वो पानी पी लो उस सलाइवा के, वो सही है या आपको पहले फ्रेश करना है अपने माउथ वॉश थोड़ा? नहीं, इसमें भी एक वही बात है कि मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आप अपने जो पीएच आपकी माउथ की होती है सुबह में, जाहिर सी बात है कि वो एसिडिक हुई हुई होती है, तो आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. न्यूट्रलाइज किस तरह करते हैं? पानी से करते हैं. द सेम गोज़ फॉर कि जी जो मिथिकल सी बात है कि आप बोलते हैं कि पानी पी लें, तो वो इसलिए बोलते हैं कि आपका पेट का जो आपके स्टमक है उसमें भी जो है एसिडिक पीएच हुआ होता है. अच्छा. तो वो उसको आप न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं. मतलब सुबह उठें तो पहले कुल्ली कर लें, सलाइवा को क्लीन कर लें, फिर पानी पिए या ऐसी? आई थिंक इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर. तो आपको कुल्ली करने से अच्छा है कि आप वो पानी पी लें. पी लें ना, अपना सलाइवा अंदर ले जाएं. एग्जैक्टली. अच्छा, ठीक है, सही है. हाँ जी, सॉस कर लें या ब्रेक है? ब्रेक से पहले कर लेते हैं, बस सिर्फ मिक्सिंग करनी है. सुबैल बता दें फटाफट. 2-5 सेकेंड है आपके पास. यस मैम, ये हमारी झटपट रेसिपी है. इसमें हम सबसे पहले मायो लेंगे. इसमें ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून मायो है. ठीक है. इसमें हम सम केचप 2 टेबलस्पून. सही है. 1 टेबलस्पून क्रीम. ये क्या है? क्रीम, फ्रेश क्रीम. अच्छा, यस. क्रीम. ये हमारे पास आ गया सम सोया सॉस. सोया सॉस. लेमन जूस.
इसमें हम ऐड करेंगे लिटिल बिट सॉल्ट, सम ब्लैक पेपर और ये गार्लिक चंक्स। सही। और ये कॉकटेल सॉस तैयार हो गई। ये हमारी सॉस रेडी हो गई। वेरी गुड, झटपट सी थी, हमने फ़ौरन से आपको सिखा दिया। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। अजय जी वेलकम बैक। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं शेफ़ का थैंक यू करना चाहूँगी। सुबोयुल, आप हमारे शो पर आए और ये हांडी मैंने चखी है और जो आपने अपने हाथों से कुलचे बनाए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कहीं बाहर भी शायद सख्त होते हैं, घर में आपने बहुत अच्छे। जितनी देर तक पड़ा रहेगा सॉफ्ट ही रहेगा। हाँ नहीं, सारे खाने अच्छे। मैंने वो सॉस भी, आपकी जो कॉकटेल सॉस है वो भी बहुत मज़े की बनी है। विंग्स ऑफ कोर्स मैंने नहीं खाए क्योंकि वो खाने का तरीका ही कुछ और होता है, वो बाद में खाएंगे, फिर हमें ब्रश भी करना पड़ेगा। क्या करें, वो है ना डर और खौफ बैठा हुआ है। ये दो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, वो भी डेंटिस्ट हैं दोनों। जाते जाते आपसे मैं पूछूंगी हसन साहब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो माओं को आप मैसेज देंगे जो डूज़ में आती हैं कि ये प्लीज़ ज़रूर करें। एक तो खुद भी ब्रश करें रात को सोने से पहले और बच्चों को भी कराएं, दैट्स मैंडेटरी। फ्रेश फ्रूट्स खाएं और रेगुलर फॉलोअप ज़रूर रखें, डॉक्टर से फॉलोअप्स रखें। डरे नहीं, डरे नहीं। वो डोंट्स में ज़रा पूछते हैं ना डॉक्टर शाहरुन, डोंट्स में आप माओं के लिए क्या कहेंगे कि प्लीज़ कि आप बेसिकली डरे नहीं, अपने बच्चों को लेके डेंटिस्ट के पास आएं। जैसे बच्चे डरते हैं कि सुई है या कुछ इस तरह है, बट आप उनको लेके डेंटिस्ट के पास आएं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। नोट्स में ये भी कहना चाहूँगा कि आप मतलब जैसे आप डूज की बात है कि आप उनको रोके नहीं आप किसी चीज़ से, बट आप उसका प्रिवेंटिव मेजर लें। प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि आप रिंस करें माउथ को, कुल्लियाँ करें पानी से, कुछ भी खिलाएं, स्वीट हो, चॉकलेट हो, कुछ भी हो, बट उनको कुल्ली ज़रूर कराएं। कुल्ली ज़रूर करवाएं, कुछ भी खाएं मुंह में डालें, आप कुल्ली ज़रूर करें। और आज हमने ये सीखा कि ब्रश ऐसे नहीं करना है, ऊपर नीचे सर्कुलर मूवमेंट में करना है। ठीक है, अब से आज से आपने ब्रश इस तरीके से करना है। आज रात में आप लोग भी कीजिएगा। जब तक हम बड़ों को आदत नहीं पड़ेगी, बच्चे नहीं देखेंगे और ना ही उनको आदत पड़ेगी। कहने से बेहतर है कि प्रैक्टिकली उनको ज़रा दिखाएं। समझ के कैसे ब्रश करना है? नहीं, यूँ नहीं करना, कैसे करना? सर्कुलर है ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मुंह से बोलिएगा ताकि आपको याद रहेगा। सर्कुलर आज याद करते रहना ताकि भूलें। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टर्स का। बस एक गिला रहा कि आप वो मॉडल नहीं लाए ना, तो हम अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं नेक्स्ट टाइम। बट बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दोनों से हमें मिली है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, नए खाने होंगे, नए मेहमान होंगे और नई नई मज़े की बातें होंगी। हमारा शो ज़रूर देखिएगा और ख़ुद खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफ़िज़। Add some masala to your life.